कहते हैं जज्बा और जज्बात एक साथ मिल जाए तो इंसान दुनिया जीत सकता है। यह कहावत शायद करसन भाई पटेल जैसे लोगों को देखकर ही कही गई होगी। आप इस नाम से भले ही न परिचित हो, लेकिन इनकी कामयाबी की गूंज आपको बचपन से ही सुनाई दी होगी। दूध सी सफेदी निरमा से आई निरमा निरमा वॉशिंग पाउडर निरमा 1970 और 80 की दशक में पैदा होने वाले हर शख्स की जुमा पर यह धुन चढ़ गया था। सफेद रंग की फ्रॉक पहने बेहद क्यूट दिखने वाली लड़की इस धुन पर गोल गोल घूमकर लोगों को सफाई का मतलब समझाती थी। 1980-90 के दशक में रेडियो और टीवी पर कुछ गिने चुने विज्ञापन आते थे। बहुत कम लोगों के पास टीवी रेडियो हुआ करता था, लेकिन इसके बाद भी निरमा के विज्ञापन ने सबका मन मोह लिया। विज्ञापन तो आपने कभी न कभी देखा ही होगा, लेकिन निरमा गर्ल की दिल छू लेने वाली कहानी बहुत कम लोग जानते हैं। कैसे एक पिता पुत्री की इमोशनल कहानी ने भारत के एक बड़े वॉशिंग पाउडर ब्रांड का जन्म दिया। हम बात कर रहे हैं निरमा वॉशिंग पाउडर के फाउंडर करसन भाई के बारे में, जिन्होंने देश की सबसे बड़ी एफएमसीजी कंपनी को टक्कर दी। उन्होंने साइकिल पर जाकर प्रोडक्ट बेचने से काम शुरू किया और 17,000 करोड़ का कारोबार फैला दिया। 1969 में शुरू हुआ निरमा ने लोगों को इस कदर जोड़ा कि आज भी जनरल स्टोर में निरमा मांगने लगते हैं। बताया जा रहा है जब करसन भाई ने निरमा नाम से वॉशिंग पाउडर का कारोबार तब शुरू किया जब इस धंधे में उतरने के बारे में कोई सोचा नहीं था। उस वक्त कुछ गिनी चुनी ही विदेशी कंपनियां थी जो डिटर्जेंट का काम कर रही थी, लेकिन उन्होंने चंद रुपये से यह काम शुरू किया और निरमा को कैसे एक ब्रांड बनाया, यह कहानी आपको प्रभावित करने वाली है। आइए जानते हैं पिता पुत्री की इमोशनल कहानी के बारे में। वॉशिंग पाउडर निरमा भारत का एक जाना माना ब्रांड है। गंदे मैले कपड़ों को चमकाने वाला ये वॉशिंग पाउडर अपने भीतर एक इमोशनल कहानी को समेटे हुए है। कहानी की शुरुआत गुजरात से होती है। करसन भाई पटेल का जन्म 1945 में गुजरात के मेहसाना के एक किसान परिवार में हुआ। करसन भाई ने अपनी शुरुआती शिक्षा मेहसाना के ही एक स्थानीय स्कूल से पाई और केमिस्ट्री में बीएससी किया। इसके बाद वह बिजनेस करना चाहते थे, लेकिन परिवार का स्थिति ऐसी नहीं थी कि वह खुद का कोई काम शुरू कर सके। इसलिए करसन भाई पढ़ाई पूरी करने के बाद न्यू कॉटन मिल्स अहमदाबाद में लैब टेक्नीशियन बन गए। कुछ वक्त बाद उन्हें गुजरात सरकार के खनन और भू विज्ञान विभाग में सरकारी नौकरी मिल गई। सरकारी नौकरी के बावजूद करसन भाई के मन में कुछ अलग करने का जज्बा था और तभी उनकी जिंदगी में भूचाल आया। उनकी बेटी निरुपमा अचानक एक हादसे में चल बसी। अचानक हुए इस हादसे ने उन्हें तोड़ दिया। वो चाहते थे कि उनकी बेटी निरुपमा खूब पढ़े लिखे और दुनिया भर में उसका नाम हो, लेकिन कम उम्र में ही उनकी मौत हो गई। एक दिन अचानक उनके दिमाग में ख्याल आया कि क्यों न वो अपनी बेटी के नाम से कोई कंपनी शुरू करे ताकि दुनिया भर में लोग निरुपमा के बारे में जाने। केमिस्ट्री के छात्र करसन भाई के घर के पीछे वाले आंगन में सोडा एस के साथ अन्य सामग्री मिलाकर वॉशिंग पाउडर बनाने की कोशिश करने लगे। कई बार फेल हुए, लेकिन एक दिन उनकी कोशिश कामयाब हुई
और पीले रंग का डिटर्जेंट बनकर तैयार हो गया। यह फास्फेट फ्री सिंथेटिक डिटर्जेंट पाउडर था। साल 1969 में बनी वॉशिंग पाउडर के नाम से अपनी बेटी का नाम पर निरमा रखा। बेटी के मुंह में निरमा वॉशिंग पाउडर की नींव तो रख दी, लेकिन अब उन्हें फेमस करना उतना ही चुनौतीपूर्ण था। उस वक्त भारत में आम लोगों के पास वॉशिंग पाउडर को लेकर ज्यादा विकल्प उपलब्ध नहीं थे। उस समय बाजार में दूसरे वॉशिंग पाउडर जिसकी कीमत 15 रुपए प्रति किलोग्राम थी। उस दौर में हिंदुस्तान लीवर का सर्फ और कुछ विदेशी ब्रांड के वॉशिंग पाउडर बिक रहे थे, लेकिन दाम अधिक होने के चलते ये आम लोगों की पहुंच से बाहर थे। आम लोग साबुन का इस्तेमाल करते थे, वह भी सस्ता वाला। वहीं करसन भाई निरमा पाउडर को सिर्फ 3.5 रुपए प्रति किलो के भाव से बेच रहे थे। करसन भाई की सरकारी नौकरी थी, जिसके चलते वो ऑफिस से आते जाते वॉशिंग पाउडर बेचते थे। करसन भाई ने अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दी और खुद साइकिल से निरमा वॉशिंग पाउडर बेचना शुरू कर दिया। वो खुद साइकिल पर डिटर्जेंट पाउडर के पैकेट लेकर घर घर जाते थे, उसे बेचने की कोशिश करते थे। उनके माल की लोकप्रियता कैसे बढ़े, इसलिए उन्होंने एक तरकीब निकाली और वो हर पैकेट के साथ ये गारंटी देते थे कि अगर कपड़े साफ नहीं हुए तो पैसे वापस कर देंगे। उन्होंने मार्केट में 4 गुने कम रेट पर लोगों को डिटर्जेंट बेचना शुरू किया। मात्र 3 रुपए किलो के दाम से वो निरमा वॉशिंग पाउडर बेच रहे थे। इसके अलावा करसन भाई ने निरमा पाउडर की डिमांड के लिए एक रोचक तकनीक भी अपनाई। इससे बिना कोई पैसा खर्च किए बाजार में निरमा पाउडर की बिक्री तेजी से बढ़ने लगी। दरअसल करसन भाई ने अपनी फैक्ट्री के कर्मचारियों की पत्नियों से कहा कि वो नियमित रूप से अपने मोहल्ले आस पड़ोस के सभी जनरल स्टोर किराने की दुकानों पर जाकर निरमा वॉशिंग पाउडर की मांग करे। जब दुकानदारों ने देखा कि इतनी सारी औरतें एक खास वॉशिंग पाउडर की डिमांड कर रही है, तो निरमा के डिस्ट्रीब्यूटर जब उन दुकानों पर पहुंचते तो दुकानदार तुरंत ही निरमा को स्टॉक कर लेते। कम दाम और अच्छी क्वालिटी ने अपना असर दिखाया और उनका फार्मूला हिट हो गया। देखते ही देखते निरमा मिडिल क्लास से लेकर लोअर मिडिल क्लास की पहली पसंद बन गया। निरमा का मार्केट तो बन गया था, लेकिन अब उसे देश भर में मशहूर करना था। इसलिए सस्ते दामों में निरमा वॉशिंग पाउडर को बेचने वाले करसन भाई ने विज्ञापन पर जोर देना शुरू किया। उन्होंने अपनी एक टीम तैयार की जो आसपास की दुकानों में जाकर निरमा वॉशिंग पाउडर बेचते थे। उन्होंने अखबारों में, रेडियो और टीवी में ऐड देने का फैसला किया ताकि रातों रात उनकी निरमा को देश भर में लोग जान जाए। विज्ञापन कंपनी ने दूध सी सफेदी निरमा से आए, रंगीन कपड़ा भी खिल जाए, सबकी पसंद निरमा जैसी जिंगल से विज्ञापन लॉन्च किया। देखते ही देखते लोगों की जुबां पर यह विज्ञापन चढ़ गया। बच्चों इस धुन को गाने लगे। अब निरमा वॉशिंग पाउडर सिर्फ गुजरात में ही नहीं बल्कि पूरे देश में फेमस हो गया था। इस तरह से एक पिता की जिद ने उसकी बेटी को मरने के बाद दुनिया भर में मशहूर कर दिया। निरमा ग्रुप का हेडक्वार्टर अहमदाबाद में है। साल 1995 में उन्होंने निरमा को अलग पहचान देने के लिए अहमदाबाद में निरमा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना की। साल 2003 में उन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट और निरमा यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की शुरुआत की।
इसके अलावा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में निरमा बाथ सोप, निरमा सोप, निरमा डिटर्जेंट, शुद्ध नमक, निरमा क्लीन डिश वॉश, निरमा बर्तन बार शामिल है। यह ग्रुप सीमेंट, कॉस्मेटिक, नमक, सोडा एश, लैब और इंजेक्टेबल्स बनाता है। निरमा ग्रुप इस वक्त पूरी दुनिया में सोडा एश की सबसे ज्यादा मात्रा में उत्पादन करता है। इसके शैम्पू और टूथपेस्ट सफल नहीं रहे। साल 2017 में निरमा ने अमेरिका की रॉ मटेरियल कंपनी सीयरलेस वैली मिनरल्स का अधिग्रहण कर लिया। इस डील से निरमा दुनिया के टॉप 7 सोडा एश मैन्युफैक्चरर्स में शामिल हो गई है। करसन भाई और उनके परिवार ने साल 2011 में निरमा को डीलिस्ट कर एक प्राइवेट कंपनी में बदलने का फैसला किया। ग्रुप ओनर्स ने भारी डिस्काउंट पर निरमा के शेयर बाय बैक किए। साल 2014 में ग्रुप ने निबोल में एक प्लांट के माध्यम से सीमेंट बनाना शुरू किया। 2016 में ग्रुप ने लाफार्ज इंडिया के सीमेंट एसेट को 1.4 अरब डॉलर में खरीद लिया। फरवरी 2020 में इमामी सीमेंट को 5500 करोड़ रुपया में खरीद लिया। अगर संपत्ति की बात करें तो फोर्ब्स के अनुसार करसन भाई पटेल 3.7 बिलियन डॉलर के साथ भारत के 63वें सबसे अमीर व्यक्ति है। कभी साइकिल से सरफ बेचने वाला करसन भाई दुनिया के अरबपतियों की लिस्ट में शामिल हो गए।